Hello and welcome to Instant Easy Learning. In this lecture, we will discuss about Physics Chapter 1 Light, that is Reflection and Refraction for Class 10th. ठीक है, अब सबसे पहले हम समझते हैं लाइट क्या होती है. ठीक, सपोज दैट हम किसी रूम में एंटर करते हैं एंड इस रूम में अभी डार्क है. दैट मीन्स अभी हमने इसमें कोई भी स्विचेस ऑन नहीं करे हैं, बल्ब्स के और ट्यूबलाइट्स के, LEDs etc. ठीक है. नाउ सपोज दैट वी टर्न ऑन दीज लाइट्स. ठीक है, मतलब कि हमने ये स्विचेस ऑन किए. अब क्या होगा कि हमारा जो रूम है इसमें हमें जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे हैं वो दिखाई देने लगेंगे, बिकॉज यहाँ पर अब कुछ लाइट आई है. मतलब कि हमें अब जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो क्यों दिखाई दे रही हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लाइट. ठीक है, अगर हम नेचुरल सोर्स की बात करें लाइट की अर्थ पे, तो सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पर सन. ठीक है, सन से हमको मिलती है सनलाइट. अब अगर हम लोग डार्क की बात करें तो डार्क में हमें कुछ भी दिखलाई नहीं देता है. उसी के केस पर अगर हम लोग बात करते हैं लाइट एरिया पर, तो लाइट एरिया पर हमें रूम में कुछ भी जो रखा हुआ है वो दिखाई दे सकता है. तो इन कुछ एग्जांपल्स और इन बातों से हम लोग लाइट को डिफाइन कर सकते हैं. दैट लाइट कैन बी डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी. लाइट की वजह से हम लोग आसपास जो भी हमारे हो रहा है उसको देख सकते हैं. सेकेंड पॉइंट की अगर बात करते हैं तो इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. EM वेव क्या होता है, इसके स्पेक्ट्रम को मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा. विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, कुछ वेवलेंथ्स की बातें हम वहाँ पर करेंगे. वहाँ पर हम समझेंगे EM वेव के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं. अभी समझने के लिए इतना समझ लेते हैं दैट दीज डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपागेट. मीडियम से क्या मतलब है? मीडियम से ये मतलब है, सपोज दैट हम लोग सुबह स्कूल जाते हैं बाय बस, ऑटो और रिक्शा. ठीक है, तो दीज बस, ऑटो एंड रिक्शाज आर द मीडियम सो दैट वी कैन रीच आर स्कूल ऑन टाइम. ठीक है, मतलब जिस भी चीज़ के थ्रू हम जा रहे हैं. ठीक, लेकिन अगर लाइट की बात करें तो लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ एनी मीडियम टू प्रोपागेट. दैट मीन्स लाइट कैन प्रोपागेट इन वैक्यूम ऑल्सो. जहाँ पर एयर नहीं है, ठीक है, वहाँ पर भी हमारी लाइट ट्रेवल कर सकती है. It is considered to possess dual nature, that is particle nature and wave nature. लाइट के पास दो नेचर होते हैं, एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है हमारा वेव नेचर. इसके बाद बात करते हैं इन वैक्यूम. जब वैक्यूम मीन्स दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ एयर, उसमें वैक्यूम में हमारी जो लाइट की स्पीड होती है दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद रखना है, आगे आपको आने वाली हायर क्लासेस में भी इसकी बहुत यूज़ पड़ने वाली है. ठीक, अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. ठीक, इसको पहले ऐसे समझते हैं. सपोज दैट ये कोई हमारी एक स्मूथ सरफेस है और ये मैंने इस सरफेस को पॉलिश कर रखा है. तो ये जो मैंने ये चीज़ शो करी है, दिस शोज़ कि ये पॉलिश हो रखी है सरफेस एंड ये एक स्मूथ सरफेस है. फाइन. अब हमने क्या किया, इस सरफेस पे लाइट रे को फेंका तो लाइट यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट हो गई. फिर हमने एक दूसरी लाइट रे फेंकी, वो भी वापस रिफ्लेक्ट हो गई. दैट मीन्स ये जो बाउंस बैक हुई है लाइट, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन. बाउंस बैक लाइट का होना इज रिफ्लेक्शन. इसी की डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं. When a ray of light approaches a smooth polished surface, that means हम इसकी बात कर रहे हैं smooth polished surface, the light ray bounces back. जो ये पहले यहाँ पर गिरी and then the light ray bounces back, then it is known as reflection of light. यही मैंने आपको बताया, जब यहाँ पर ये लाइट गिर रही थी, यहाँ पर ये गिरी एंड देन ये बाउंस बैक हुई, दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ये लाइट का रिफ्लेक्शन होता है. इसके बाद समझते हैं, ये मान लो एक मेरी स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस है. ठीक है, इसको मैंने मान लिया स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस. ठीक है, अब इसमें देखते हैं नॉर्मल टू द सरफेस क्या होता है. अगर नॉर्मल टू द सरफेस की बात करें तो ये जो मेरी सरफेस है इस पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर D रखूं इसके ऊपर एंड वहाँ से मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊं, तो ये जो लाइन मेरी बनेगी, दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस. ये हमारा नॉर्मल कहलाता है सरफेस पर. ठीक है, अब इसी की हेल्प से हम लोग लाइट का कुछ फिनोमिना समझते हैं. तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा स्मूथ पॉलिश्ड
सरफेस, ये हमारी स्मूथ पॉलिश सरफेस हो गई। यहाँ पर क्या हुआ, रे ऑफ लाइट आई, रे ऑफ लाइट आई इस स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पे गिरी। अगर इस वाली लाइन की बात करें तो ये क्या है, ये लाइन मेरी नॉर्मल टू द सरफेस है। इस लाइन को मैं बोल सकता हूँ नॉर्मल, ठीक है। ये आई हमारी रे ऑफ लाइट, दैट मीन्स जो लाइट हमारी आके इस सरफेस पे गिरती है, दैट लाइट इज नोन एज, दैट रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट रे। ठीक, अब ये इस सरफेस पर गिरी एंड देन ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, बाउंस बैक हो गई। तो जो ये बाउंस बैक हमारी जो रे है, दैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये सब अगर हो रहा है, नॉर्मल भी है, दैट मीन्स ये कोई एंगल मेरा बनेगा एंड ये भी मेरा कोई एंगल बनेगा। तो जो मेरी इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ, इसके साथ जो एंगल बनाती है, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ क्या एंगल बनाती है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इतनी सी बात हम लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये एक कोई प्लेन है जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, ये किसी एक प्लेन में ही तो हो रहा है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और भी प्लेन्स हैं, उसमें ये चीज़ें चल रही हैं। तो हम एक चीज़ यहाँ से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो मेरी नॉर्मल है, जो हमारी इंसिडेंट रे है एंड जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ये सब सेम प्लेन पर ही लाई कर रही हैं। दैट मीन्स एक साइड है पॉलिश्ड सरफेस की, दूसरी साइड है पॉलिशिंग तो यहाँ हो रखी है, इसकी अपोजिट साइड में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इन्हीं चीज़ों को हम कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, इसे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, दीज आर नोन एज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या मतलब हुआ इसका, दैट मीन्स ये जो इंसिडेंट एंगल है एंड ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल हैं, ये हमेशा इक्वल होते हैं। इसको मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ आप समझिए, यहाँ समझिएगा, ये हमारी कोई इंसिडेंट रे आई एंड देन ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो ये नॉर्मल, ये मेरा नॉर्मल है, इस नॉर्मल के साथ जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा और ये जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी, ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे। पहली चीज़ ये कहना चाह रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ से हमको क्या समझ आती है, दूसरी चीज़ ये समझ आती है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी। ये रही मेरी इंसिडेंट रे, ये रही मेरी रिफ्लेक्टेड रे और ये रहा हमारा नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, मतलब कि ये मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। ये सब हमारा एक सेम प्लेन पर ही तो लाई कर रहे हैं। अगर ये मेरी स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस है, ये सब एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं, ये बात भी यहाँ से हमारी क्लियर हो गई। दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद बात आती है इमेज। अभी तक हम बात कर रहे हैं इमेज फॉर्म हो जाएगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी। इमेज क्या होता है? इमेज मीन्स इट इज़ अ पॉइंट वेयर लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट्स और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट तो हम बाद में पढ़ेंगे। अब रिफ्लेक्शन से कैसे हमें इमेज बन रही है, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो आओ इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारी कोई स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है। अभी तक हम इसको ऐसे लेते थे ना, अब मैंने इसको खड़ा कर दिया, मतलब अभी तक तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल लेता था, अब मैंने इसको वर्टिकली ले लिया, बस इतनी सी बात मैंने यहाँ चेंज करी। ये रहा मेरा नॉर्मल, क्योंकि अगर मेरी ये एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस है, इस पर अगर मैं डी रखूँगा तो 90 डिग्री ये इसी के साथ तो बनाएगी, तो ये रहा मेरा नॉर्मल, ये है हमारा नॉर्मल। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, ठीक। अब इस ऑब्जेक्ट को जब हमने प्लेस किया तो ऑब्जेक्ट कुछ लाइट रेस इस पर फेंकेगा। तो मान लेते हैं एक लाइट रे यहाँ से फेंकी गई और एक लाइट रे यहाँ से इस पर आई। सिमिलरली एक लाइट रे ऐसे आई इस पर एंड एक लाइट रे इस पर ऐसे आई। ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो गई एंड ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। सिमिलरली ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो गई एंड ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो गई, जिसका मतलब ये बाउंस बैक हुई है। बाउंसिंग बैक यहाँ पर चल रही थी इनकी, यहाँ पर ये इसके लिए नॉर्मल बन जाएगा, ठीक है।
अब देखो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, कौन सी रिफ्लेक्टेड रेज की बात चल रही है, ये वाली। ये तो थी मेरी इस ऑब्जेक्ट से जो रेज इंसिडेंट हुई, ठीक है, ये बन गई मेरी इंसिडेंट रेज, ठीक। अब ये रेज हमारी रिफ्लेक्ट बैक हुई थी, तो इनको मैं बोलता हूँ रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक। अब ये रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, ठीक है। इन रिफ्लेक्टेड रेस को अगर मैं पीछे बनाऊंगा तो यहाँ पर ये अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट करेंगी, और यहाँ से अगर हम देखेंगे, मान लो ये मेरी एक ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई, यहाँ से मैं देखूंगा तो मैं ये देखूंगा, जब मैं इन रिफ्लेक्टेड रेस को बैकवर्ड प्रोड्यूस करके मिलाऊंगा तो मैं देखूंगा कि इमेज कुछ यहाँ पर बन रही है, ठीक है। तो यही तो हमने पढ़ा था, इट इज़ अ पॉइंट वेयर लाइट रेस कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट का मतलब इस ऑब्जेक्ट से जो मेरी लाइट रेज ये कमिंग हुई थी, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट्स और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन को भूल जाते हैं तो मन पढ़ लेते हैं, लाइट रेज अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन का मतलब इन वाली लाइट रेस की बात हो रही है। तो ये वाली लाइट रेस यहाँ तो कहीं मिल नहीं सकती, अगर इनको अपीयर टू मीट कराना है मुझे, दैट मीन्स कि जो ये वाली लाइट रेस हैं अगर इनको मुझे अपीयर टू मीट कराना है तो मैं इनको पीछे की तरफ अगर मैं प्रोड्यूस कर देता हूँ, पीछे की तरफ बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पर दे अपीयर टू मीट, और जहाँ पर दे अपीयर टू मीट वेयर देयर एट दैट पॉइंट दे फॉर्म अ इमेज, वहाँ पर वो एक इमेज फॉर्म करते हैं। तो दिस इज इमेज, इसको हम इमेज फॉर्मेशन बोलते हैं। यहाँ पर ये इमेज फॉर्म हो गई हमारी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, एंड इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर एंड अदर कंसेप्ट्स, ठीक है। तब तक के लिए कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप लोग मेल करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड गाइस, वी आर वेरी क्लोज टू आवर 500 सब्सक्राइबर्स, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।